हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा कि जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आप 100% अंक कैसे प्राप्त करें, साइको में पास होने के जुगाड़ क्या है, और ये जो लाइन मैंने लिखी है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका क्या मतलब है। देखो मैं सारी बातें पर डिस्कशन आज करने वाला हूं, क्योंकि देखो साइको एग्जाम को लेकर बच्चे बहुत दुविधा में हैं। कई सारे टीचर तो गलत पढ़ा रहे हैं, कई सारे जो मास्टर हैं जिन्होंने आज दिन तक साइको को खुद ने ही नहीं पढ़ा, वो भी बड़ी बड़े संस्थानों में साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहां से देखो सारी बातों पर चर्चा अपन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं भाई, जिस बच्चे के पास में मात्र 350 रुपए हैं, जिस बच्चे के पास में मात्र 350 रुपए हैं, वो हमारी टेस्ट सीरीज लेकर बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है ना? चलिए, जिसमें 70 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल 250 टेस्ट इसमें मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं कि इस टेस्ट को आपको लेना कहां से है। ठीक है ना? चलिए, कैसे आपको बाई परचेज करना है वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। 350 रुपए में 350 से भी ज्यादा हम आपको टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है ना? और बच्चों ने लिया भी है और काफी संतुष्ट भी है। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो सिलेबस को समझो। भाई आपका जो साइको का सिलेबस है ना, 5 बैटरी टेस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो उसको समझो। कई सारे बच्चे तो कॉल करके यही पूछते हैं कि सर 5 बैटरी टेस्ट, उसमें कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। ठीक है ना? जैसे सबसे पहला बैटरी टेस्ट है मेमोरी टेस्ट। अब इस मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, पूरा वीडियो देखना, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से आपको पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। चलिए देखो, यहां से सबसे पहला टेस्ट है, आप बोलेंगे सर मेमोरी टेस्ट। अब इस मेमोरी टेस्ट में आपके कई सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है ना? इस मेमोरी टेस्ट में आपके कई सारे टॉपिक आते हैं, जिसमें से एक है हाउस बिल्डिंग टेस्ट, पिक्चर टू नंबर टेस्ट, रेलवे ट्रैक टेस्ट, पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट, ऑब्जेक्ट मेमोरी टेस्ट। अब यहां से मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। हाउस मेमोरी में, मेमोरी टेस्ट में हाउस बिल्डिंग मैंने आपको सिखा दिया, पूरी ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। पिक्चर टू पिक्चर मैंने आपको सिखा दिया, पिक्चर टू नंबर मैंने आपको सिखा दिया, ऑब्जेक्ट मेमोरी मैंने आपको सिखा दिया। अभी मैंने रेलवे ट्रैक आपको नहीं पढ़ाया। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद में फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ये दूसरे नंबर की बैटरी है, ये दूसरे नंबर की आपकी बैटरी है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें अल्फाबेटिक टाइप टेबल टेस्ट, न्यूमेरिक टाइप टेबल टेस्ट, वॉच टेबल टेस्ट। तो इसमें मैंने बस आपको वॉच टेबल टेस्ट बताया है, और जो इतना गजब का बताया था ना कि बच्चों को मजा आ गया था। ठीक है ना? चलिए, तीसरा जो यहां से बैटरी टेस्ट होता है वो आपका होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, जहां पर बच्चे फेल भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें दो होते हैं, ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट। मैं आपको दोनों ही पढ़ा के चुका हूं, और दोनों इतना जबरदस्त पढ़ाया कि पूरे यूट्यूब पर छान मारोगे ना तो भी आपको ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है ना? देखो, यहां से चौथे नंबर का बैटरी टेस्ट है, मैं आपको यहां से बता दूं, टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन। यहां से टोटली ये जो चौथे नंबर का टेस्ट है, ये आपका स्पीड का खेल है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड निकल के आएगी। इसमें एस और नो टेस्ट, फाइंड 6, फाइंड 9, पिक्चर प्लेसमेंट पोजीशन टेस्ट। ठीक है ना? ये चौथा नंबर का, तो मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी स्पीड निकल के आएगी। जो सिखाने वाली बातें होती है ना, सच में मैं आपको बताऊं, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, सिखाने वाली बातें बस दो में ही है। बाकी के सारे जो टेस्ट है ना, मैं बोल रहा हूं आपको, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते हैं सारे के सारे टेस्ट। ठीक है ना? लेकिन डेप्थ परसेप्शन टेस्ट और फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट,
इनमें तो सिखाने वाली बातें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। स्पीड तो बाद की बात है, जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो स्पीड कहां से बनेगी। लेकिन बाकी के ये जो टेस्ट हैं इनमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, इनमें तो बस स्पीड चाहिए, ठीक है ना। चलिए, जो आपकी आएगी मात्र टेस्ट देने से, इसके अलावा नहीं आ सकती। देखो यहां से परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट 5वें नंबर का बैटरी टेस्ट, इसमें सिमिलरिटी टेस्ट, हेक्सागोनल टेस्ट, ऑक्टागोनल टेस्ट, मैं आपको ये तीनों ही पढ़ा चुका हूं। और यहां से एस और नो पढ़ा चुका हूं, फाइंड 6 फाइंड 9 पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पूरी साइकोलॉजी में अभी तक जो मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने बस 3 टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया। रेलवे ट्रैक टेस्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अल्फाबेटिक टाइप टेबल टेस्ट, न्यूमेरिक टाइप टेबल टेस्ट, बस यही 3 टॉपिक हैं जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया। वो आज की क्लास से वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था भाई आपका सिलेबस। अब यहां से यार बच्चे गलती कहां करते हैं मैं आपको बताऊं। बच्चे देखो यहां से गलती कहां पर कर रहे हैं, कई सारे बच्चों की स्पीड नहीं आ पा रही, कई सारे बच्चे कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पा रहे। देखो यहां से जो बात मैंने लिखी थी ना भाई, ऊंची दुकान और फीके पकवान, इस लाइन का मतलब क्या है। बड़े बड़े संस्थानों के बच्चे मेरे पास आकर YouTube से फ्री क्लासेस ले रहे हैं, मतलब मैं कोई पेड कोर्सेज नहीं चला रहा, मैं बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं। और बड़े बड़े संस्थान, मतलब बिहार के जितने भी बड़े संस्थान हैं, राजस्थान के जितने भी बड़े संस्थान हैं, उन सब के बच्चे मेरी क्लासेस को देखते हैं, यूट्यूब वाली को, और उसमें कमेंट भी करते हैं कि सर मैंने इस कोचिंग का पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैं गलत तरीके से वहां पर फंस गया, क्योंकि वहां पर पढ़ाई के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा, कॉन्सेप्ट वो लोग सिखा नहीं रहे, ट्रिक वो लोग सिखा नहीं रहे। मतलब देखो आप पास कब करेंगे, आप साइको एग्जाम में पास पता ही कब करेंगे। आप साइको एग्जाम में पास जब करेंगे जब कम समय में ज्यादा सवाल आप लोग बना पाएंगे। और कम समय में ज्यादा सवाल कब बनेंगे, जब आपको ट्रिक्स पता होगी। अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता तो फिर आप कम समय में ज्यादा सवालों को बना ही नहीं सकते। जैसे यहां से ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट, ये दोनों तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना वही ट्रिक्स बेस्ड ही है। मतलब आप विजुअलाइजेशन करने अगर यहां से हिडन क्यूब टेस्ट में बैठ गए, क्या आप 10 मिनट में 50 सवाल बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे? आई बात समझ में? 10 मिनट में 50 सवाल आप लोग बना ही नहीं सकते अगर आपने विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया है। तो भाई विजुअलाइजेशन एक बहुत अच्छी चीज है, अपन को करना भी चाहिए, लेकिन यार अपने पास समय भी तो नहीं है। जब समय ही नहीं है तो फिर आप विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? विजुअलाइजेशन करके मैं बोल रहा हूं आपको 50 में से 25-30 पर ही अटक जाएंगे, आगे के सवालों को तो देखेंगे ही नहीं आप। लेकिन जो तरीका मैंने आपको सिखाया था भाई हिडन क्यूब टेस्ट में और ब्रिक टेस्ट में, जो तरीका मैंने आपको सिखाया था उसमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना, उसमें एक सिंपल से नियम का प्रयोग करना है, सटाक से उत्तर निकलेंगे। मतलब बच्चे 8 मिनट में 50 सवाल बना लेते हैं, जो तरीका मैंने बच्चों को सिखाया था। तो ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब समझ गए होंगे कि संस्थान का नाम तो बड़ा है लेकिन वहां पर इस प्रकार की कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं सिखाई जा रही जिससे बच्चे कम समय में ज्यादा सवालों को बना पाए। कॉन्सेप्ट के नाम पर उनको पूरा नहीं सिखाया जाता। जैसे वॉच टेबल टेस्ट को मैंने खोल के रख दिया था, मतलब इतना जबरदस्त, कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा दिया। किसी बड़े संस्थान के नोट्स उठाकर देखेंगे तो अपना जो एक लेक्चर है ना बस उतना ही उन्होंने पढ़ाया। मैंने वॉच टेबल टेस्ट के 7 लेक्चर लिए, 7 घंटे, उसमें कंप्लीट आपका वॉच टेबल टेस्ट हो गया। आई बात समझ में? और अभी तो मैं बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूं बच्चों की, पेड कोर्सेज लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर पहले आप लोग मेरे से जुड़े होते ना तो पेड कोर्सेज लेने की जरूरत ही नहीं थी। देखो यहां से आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक प्ले लिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं लाइन से, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। अब यहां से देखो बच्चे गलती कहां करते हैं,
बच्चे ये सोचते हैं कि सर स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही। बेटा स्पीड कैसे आएगी जब आपके पास में करने का तरीका है ही नहीं, तो आपकी स्पीड कैसे बनेगी? जैसे से सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। एक बच्चा वो रहेगा जो इस सवाल को पूरा विजुअलाइजेशन करके करेगा, और कई बार तो वो विजुअलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। दूसरा बच्चा जो मेरे से पढ़ा होगा वो कैसे करेगा भाई? वो आधार में गिनेगा कि कितने घन दिखाई दे रहे थे, तो इस वाली लाइन में 3 4 5, टोटल 5 दिखाई दिया। टोटल आप बताएंगे भाई आधार में कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 में से देखो 5 दिखाई दे रहे थे, तो फिर यहां से 4 क्या हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर छुप जाएंगे। फिर सीधा तीसरी मंजिल पर जाना है, दूसरी मंजिल को देखना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिल पर जाना है। बेटा तीसरी मंजिल पर ये 2 बिल्डिंग है। अब यहां से तीसरी मंजिल का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था भाई? इनके 2-2 दिखने चाहिए थे। जैसे इसके 2 दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, एक भी छुपा हुआ नहीं है। क्या इसके 2 दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? यहां से 4 निकल के जाएगा। इस प्रकार की ट्रिक्स अगर आपको पता होगी ना, बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में बनाएंगे आप लोग। और विजुअलाइजेशन वाला तो बस पसा रह जाएगा भाई, इसके पीछे भी हो सकता है क्या, है ना, इसके पीछे भी हो सकता है क्या, मतलब वो विजुअलाइजेशन करता ही रहेगा। जितने टाइम में विजुअलाइजेशन से 5 सवाल बनते हैं, हम 15 सवाल बना लेंगे हमारी एक ट्रिक से। इतना इतना जबरदस्त अंतर होता है, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई पढ़ने का तरीका बदलो, ट्रिक्स सीखना ही पड़ेगा अगर आपको साइको में बढ़िया नंबर लाना है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने किसी बड़े संस्थान में पैसा दे दिया, लेकिन अपना टाइम तो खराब मत करो। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आई है ना, यहां पर फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा चार्ज थोड़ी कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना। और कई सारे टीचर तो इसके कॉन्सेप्ट को भी गलत बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी मैक्सिमम लेकर चलो। अरे भैया नहीं, पॉसिबिलिटी आपको मिनिमाइजेशन लेकर चलना पड़ेगा। ये वाला तरीका सही है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको लेकर नहीं चलनी, गलत हो जाएगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको लेकर चलनी पड़ती है हिडन क्यूब वाले सवालों में। कई बुक्स में उत्तर तक गलत है, कई टेस्ट सीरीज में उत्तर तक गलत है। बड़े बड़े नाम जिनका बहुत बड़ा नाम है साइको में, वो हिडन क्यूब टेस्ट को गलत पढ़ा रहे हैं। तो यार देखो, बच के रहना, मैं आपको बता रहा हूं, जब साइको में फेल करेंगे ना, तो फिर आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि आप साइको में फेल क्यों किए, कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो थोड़ा सा टीचर पैसा अगर दे भी दिया तो भी कोई बात नहीं भाई, पैसा रिफंड तो मिलेगा नहीं आपका, कोई बात नहीं, पैसा दे दिया तो। लेकिन अब तो टाइम है ना यार, अभी तो टाइम है, सही टीचर पकड़ सकते हैं आप लोग। और मेरे पास आता है तो बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक बहुत बढ़िया मिलेगा यहां पर, और बिल्कुल भी पैसा आपको नहीं देना, बिल्कुल चार्ज फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, कुछ नहीं देना आपको, ठीक है ना। चले, तो यहां से देखो मैंने आपको बता दिया, भाई 100% अंक कैसे लाए। जब आपको सवालों को हल करने की ट्रिक्स पता होगी तभी 100% नंबर आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते, ठीक है ना। भाई साइको में पास होने का जुगाड़ क्या है? साइको में पास होने के 2 जुगाड़ हैं। पहला जुगाड़ तो यह है कि आपके पास में ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए कि कम समय में ज्यादा सवालों को बना पाए। दूसरा जुगाड़ यह है कि टेस्ट आप इतने दो कि आपका डर ही खत्म हो जाए साइको से। 2 ही जुगाड़ है बस, ठीक है ना। ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब समझ ही गए। बड़े बड़े संस्थानों के टीचर कुछ नहीं करवा रहे, मतलब कॉन्सेप्ट तक गलत बता रहे हैं, ठीक है ना। चले, तो यहां से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे से पढ़ना चाहता है बस आपको सब्सक्राइब करना है और डेली क्लासेस लेनी है। प्लेलिस्ट में कंप्लीट साइको की प्लेलिस्ट में मैं आपको दे दिया हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, बहुत मजा आपको आने वाला है, ठीक है ना। चले, मेरे कहने पर एक बार आप लोग कोई सा भी वीडियो उठा के देख लो, हिडन क्यूब का देख लो, ब्रिक्स का देख लो, मजा नहीं आ जाए ना तब बोलना, ठीक है ना।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।